अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज मैं आप सबके लिए भिंडी गोश्त की ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। शोरबे वाला भिंडी गोश्त बनाएंगे, बहुत खुश रंग और खुश जायका सालन होगा, आपके मुंह से इसका जायका नहीं जाएगा। चाहे आप इसको इफ्तारी में खाएं, चाहे आप इसको सहरी के लिए तैयार करें, झटपट से रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। मेरे घर में तो सब बहुत पसंद करते हैं इसको, तो उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा और सहर या इफ्तार में इसको ज़रूर रोटी के साथ या नान के साथ तनावल फरमाइएगा। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कितना ज़बरदस्त सा सालन है, शोरबा इसका कितना ज़बरदस्त यमी और थिक सा शोरबा है, ना बहुत पतला है और ना ही बहुत थिक। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने गोश्त का पैकेट ले लिया है और उसके बाद गोश्त के मुताबिक ही इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक डालेंगे। अदरक आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। प्याज जो है थोड़ी निस्बतन ज़्यादा जाएगी, टमाटर इसमें ज़रा ज़्यादा ही डलेंगे और लहसुन आपने अंदाजे से ही डाल लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, इन तीनों चारों चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद मैं, क्योंकि ये सालन कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में मैंने गोश्त डाला है और सारी चीज़ें ये लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक जो है वो ग्राइंड करके डाल दिया। उसके बाद ड्राई मसालों में आपने हस्बे ज़ायका ही ले लेना है, नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया। तो ये चीज़ें अब जाएँगी। अच्छा, ये चीज़ें भी मैं कुकर में शामिल कर दूँगी, जैसे गोश्त और मसाला ग्राइंड करके डाला है और ये ड्राई मसाले भी अब ऐड कर दिए हैं। तो मैं थोड़ा-सा ऑयल इसमें डाल के अब इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं कुकर लगा लूँगी। आप चाहें तो कुकर के बगैर भी इसको बना सकते हैं, तो फिर आपने अपने अंदाज़े के मुताबिक ही इसमें पानी शामिल करना है। तो मैंने, क्योंकि कुकर लगाना है, तो मैं थोड़ा ही पानी इसमें डालूँगी, क्योंकि गोश्त जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, तो उसका भी पानी थोड़ा-सा रिलीज़ होगा। तो ये चीज़ है कि मैंने अब सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी ही कुकर में डालनी हैं, और अब एक स्पून ले लिया है, एक दोई ले ली है, एक स्पैचुला ले लिया, उसके साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करने के बाद इसको मैं ऐसे ही अब कुकर लगा दूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट मैं कुकर लगाऊँगी, जिसमें गोश्त इतना गल जाए कि गोश्त टूटे ना। तो बस गोश्त टूटना नहीं चाहिए, यही जो है सालन की खूबसूरती होती है, और गोश्त गला हुआ भी हो और टूटे भी ना। तो अब मैंने कुकर लगा लिया है इसको, और 5 से 7 मिनट के लिए इसकी सीटी लगाऊंगी। दूसरी जानिब मैंने थोड़ी सी भिंडी ले ली है। गोश्त जो था तकरीबन 3 पाव गोश्त था, और भिंडी मैंने पाव भर भिंडी ली है, पाव से 1.5 पाव भी ले सकते हैं। अच्छा जी, 7-1 मिनट के बाद मैंने कुकर खोला है, तो ये कंडीशन थी गोश्त की, और इसको मैं अब अच्छी तरह भूनूंगी जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। और अगर मुझे ऑयल की मज़ीद ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके 1 दफ़ा या 2 दफ़ा और डाल लूँगी, ताकि रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाए जितना कि मुझे चाहिए। अच्छी तरह मसाले की भुनाई करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए, गोश्त की हीट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही इसके अंदर अब ऑयल निकलने लगेगा, तो फिर हम पानी डाल देंगे अपने रिक्वायर्ड शोरबे के मुताबिक। पर अभी मैंने थोड़ा-सा ऑयल शामिल किया है, आपने देखा है, क्योंकि मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा था। तो ऑयल डाल के मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि साथ ही साथ में ऑयल जो है वो अब भुनाई के दौरान निकल आया है। अच्छी तरह से सालन जो है वो भुनाई की स्टेज में है, भून गया है, ऑयल ऊपर आ गया। तो अब मैं ऐसा करूँगी कि इसमें पानी डालूँगी, पहले मैं शोरबा बनाऊँगी और उसके बाद मैं भिंडी डालूँगी। अगर आप चाहते हैं कि भुनाई के दौरान ही भिंडी डाल के भी भून लें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। पर मैं ऐसा इसलिए नहीं करूँ कि भिंडी एक नाज़ुक सी सब्ज़ी है, वो भुनाई के दौरान ही जल्दी से गल जाएगी और फिर टूट जाएगी, और फिर टूटी हुई भिंडी तो आपको पता है शोरबे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए पहले मैंने पानी डाला है, सालन भून के मैंने पानी डाला है, गोश्त की भुनाई की है, पानी डाला है, रिक्वायर्ड जितना आपको शोरबा चाहिए उसके मुताबिक आपने पानी डालना है, और पानी डाल के आपने भिंडी डाल देनी है, और भिंडी डाल के आपने थोड़ी देर के लिए सालन को और पका लेना है, जितने टाइम के लिए कि भिंडी गल जाए। और गोश्त में अगर कोई थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी गोश्त भी फिर अच्छी तरह गल जाएगा। तो भिंडी, गोश्त और शोरबा सारा यकजान हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शोरबा कितना थिक सा लग रहा है, कितना यम्मी सा लग रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत मज़ेदार सी आ रही है। भिंडी की जो लेस है उसने शोरबे को मज़ीद थिक कर दिया है, और बल्कि मैं तो कहूँगी बहुत सिल्की एंड स्मूथ बना दिया है। इस तरह का शोरबा खाने का आपको बहुत मज़ा आएगा। तो सालन जो था वो मेरा रेडी था। अब मैंने इसमें गरम मसाला डाल लिया, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक पिसा हुआ, भुना हुआ गरम मसाला डाल सकते हैं। अगर गरम मसाला नहीं डालना तो आप भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं।
इससे शोरबे में बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने इसको गार्निशिंग के लिए हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया है। ये हरा धनिया वही है जो मैं काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ और हमेशा खानों में इसका इस्तेमाल करती हूँ। आपने देखा है कितना ग्रीन और फ्रेश है। और इसको मज़ीद प्रिज़र्व करने के लिए मैं किस तरह इसको फ्रीज़ करती हूँ और किस तरह इसको सेव करती हूँ, ये वीडियो आपने मेरे चैनल पे जाके देख लेनी है। इसमें मैंने हरी मिर्च, अदरक और पुदीना और हरा धनिया इन सबको प्रिज़र्व करने का मैंने तरीका बताया हुआ है। आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है, आप ज़रूर इसको वॉच कर लीजिएगा। अच्छा जी, आप सालन का टेक्सचर देख रहे हैं, गोश्त कितना ज़बरदस्त सा गल गया है और मज़ेदार सी खुशबू सालन की आ रही है। गरम मसाला जो हमने डाला था उसने इस सालन को बड़ी देगी लुक दे दी है, देगी जायका दे दिया। अच्छा जी, मज़ेदार सा झटपट सा भिंडी गोश्त का सालन हमारा तैयार है। और आजकल क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से मैंने सहरी और इफ्तारी का ज़िक्र किया है, पर रमज़ान के बाद भी हमेशा आप इसे एंजॉय करेंगे जब भी आप इसे तैयार करेंगे। झटपट से और जल्दी से फटाफट से तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और मेरी फैमिली में तो भिंडी गोश्त का शोरबा बहुत एंजॉय किया जाता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है, तो मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। पर अगर आप चाहें तो गोश्त के मसाले में भी भिंडी डाल के थोड़ी देर के लिए दम दे देंगे तो भिंडी गोश्त का मसाला भी बड़ा ज़बरदस्त तैयार होता है, इसका भी बहुत टेस्ट होता है। आपने ये दोनों रेसिपियाँ ज़रूर तैयार करनी है, जिस तरह आपका दिल चाहे उस तरह गोश्त के अंदर भिंडी डाल के खाएँ और एंजॉय करें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी हेल्दी सी रेसिपी के साथ। मुझे सपोर्ट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।